15 अगस्त 1977 एलियंस की खोज में सबसे महत्वपूर्ण दिन। उस दिन कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप का एक ही काम था, आसमान को किसी भी टाइप के एलियन सिग्नल्स के लिए लगातार स्कैन करना। एस्ट्रोनॉमर जेरी ईवन जब टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किए डेटा को देख रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल दिखे जो इससे पहले कभी नहीं रिकॉर्ड हुए थे। इसे लेकर जेरी ईवन इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने वहीं पर वाव लिख दिया और आज ये सिग्नल्स फेमसली वाव सिग्नल नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आसमान के किसी कोने में इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आए, क्या दूर कहीं कोई एलियंस हैं जो हमसे लगातार संपर्क करना चाहते हैं? कहीं ये सिग्नल्स हमारे सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटाउरी से तो नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटाउरी के चक्कर लगाता है एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी एक रॉकी दुनिया है जो हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। प्रोक्सिमा बी के बारे में आज तक जो भी पता चला है, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रोक्सिमा बी पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन क्या सच में वहाँ लाइफ है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है? इसका पता लगाने के लिए हमें वहाँ स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, प्रोक्सिमा बी हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम अपने फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 को भी यूज करें तो भी प्रोक्सिमा बी तक पहुँचने में 75,000 साल लग जाएंगे। सीधी भाषा में कहे तो हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम इंटरस्टेलर जर्नी कर सके, लेकिन ये सब बदलने वाला है दोस्तों। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग को बेहद आसान बनाने वाला है, जिससे हम अपने जीवन काल में ही स्पेसक्राफ्ट को प्रोक्सिमा बी तक पहुंचते देख सकेंगे और वहां रह रही एलियन लाइफ से संपर्क भी कर सकेंगे। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आइए आगे जानते हैं। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के अंतर्गत 2016 में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव था, इम्पॉसिबल सी दिखने वाली प्रोक्सिमा बी की जर्नी को पॉसिबल बनाना। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की कोशिश में लगे हैं जो इतने फास्ट ट्रेवल करे जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट कितने तेज ट्रेवल कर सकता है, उसमें सबसे डिफाइनिंग पैरामीटर मास का होता है। अगर हम किसी तरह मास को घटा दे तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट में एक अल्ट्रा लाइट नैनो साइज्ड स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करा जा रहा है, जिससे कि अनइमेजिनेबल स्पीड्स को अचीव किया जा सके। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टार चिप कहा गया। स्टार चिप को प्रोपल करने के लिए फ्यूल और थ्रस्टर्स का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों, बल्कि उससे एक 4x4 मीटर की अल्ट्रा थिन सेल अटैच करी जाएगी। ग्राउंड बेस्ड लेजर्स जब इस 4x4 सेल को हिट करेंगे, तब स्टार चिप एक्सट्रीम एक्सेलरेशन अचीव कर सकेगा। इस तरह से एक्सेलरेट करने पर वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टार चिप स्पीड ऑफ लाइट का 15 to 20% तक की स्पीड अचीव कर लेगा। दोस्तों, ये स्पीड अगर एक्चुअली अचीव हो जाती है तो उस केस में प्रोक्सिमा बी की जर्नी को 75,000 साल से घटाकर मात्र 20 से 30 साल की करी जा सकती है ना? ये एकदम अमेजिंग। एक बार ये नैनोक्राफ्ट प्रोक्सिमा बी तक पहुंच जाए तो इसमें माउंटेड मिनिएचर कैमरे से प्रोक्सिमा बी की फोटोज क्लिक करके वापस पृथ्वी तक 4 साल में ही भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इस प्रोजेक्ट से कुछ एनकरेजिंग आउटकम्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें कुछ हद तक इसरो का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए एक एक करके ये सब जानते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इतने छोटे साइज का स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कैसे करा जाए। मात्र कुछ सेंटीमीटर्स बड़ा, आपके नाखून जितना ये नैनोक्राफ्ट वजन में भी बस कुछ ही ग्राम्स का ही होने वाला है। अब आप ये समझिए, इसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि कैमरा, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, थ्रस्टर्स वगैरह वगैरह, ये कितने छोटे साइज के होने वाले हैं जो उस पर फिट हो जाए। क्या इतने छोटे साइज के इक्विपमेंट्स पॉसिबल हैं? शायद पॉसिबल हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये वाला कैमरा। नमक के दाने जितना बड़ा ये कैमरा 200 by 200 पिक्सल्स की फोटो खींच सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने पिक्सल्स बोला है, मेगा पिक्सल्स नहीं। यानी इसे खींचने वाली पिक्स बहुत डिटेल में नहीं होने वाली, बट द पॉइंट इज ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट तो कर पा रहे हैं ना। लेकिन ये फोटोज खींचने के लिए स्टारशिप को पहले वहां तक सक्सेसफुली पहुंचना जरूरी है। स्टारशिप्स वजन में बस कुछ ही ग्राम्स के होने वाले हैं। इतना हल्का होने पर अगर स्पेस में ट्रेवल करते करते ये नैनोक्राफ्ट किसी स्पेस डस्ट या चार्ज पार्टिकल से टकरा जाते हैं तो वो डैमेज हो सकते हैं या फिर अपनी दिशा से भटक सकते हैं। अब कैसे इंश्योर करें कि इनकी जर्नी सक्सेसफुल हो जाए? सिंपली एक साथ कई स्टारशिप्स को रिलीज करके। साइंटिस्ट लगभग 1000
स्टारशिप्स को एक साथ डिप्लॉय करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे कि एंड तक एटलीस्ट 2 से 4 नैनोक्राफ्ट प्रोक्सिमा बी तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट अभी डिजाइन फेज में है और इस प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए $100 मिलियन की फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। एस्टिमेटेड है कि पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2 से 5 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग लगेगी। अगर फंडिंग में इश्यू नहीं आता है तो ये प्रोजेक्ट पॉसिबली 2036 तक सक्सेसफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसरो का भी होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसरो का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया। 2017 में इसरो ने PSLV रॉकेट से स्टारशिप के इनिशियल डिजाइन स्प्राइट्स को लॉन्च करा। इसरो ने 6 छोटे छोटे 4 ग्राम वजनी स्प्राइट्स को स्पेस में लॉन्च करा, जहां उनमें से एक के साथ साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश भी कर लिया। इस डेवलपमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि ये टेक्नोलॉजी फीजिबल है। बाकी टाइम और डिस्टेंस के साथ ये कितनी फीजिबल रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ्रेंड्स, अगर 2036 तक हम सच में ऐसे नैनोक्राफ्ट्स बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन में गेम चेंजर हो सकती है। इंटरस्टेलर जर्नी एस्ट्रोनॉमर्स का एक ड्रीम होता है। ये टेक्नोलॉजी उस ड्रीम को रियलिटी बना सकती है। वैसे एक और तरीका है जिससे दूर दूर की गैलेक्सीज में कुछ घंटों और कुछ दिनों में ही ट्रेवल करना पॉसिबल हो सकता है, वर्म होल्स के जरिए। वर्म होल्स कैसे काम करते हैं और किस तरह से हम वर्म होल से ट्रेवल कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।